खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो 99 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। बीते साल कितनी हुई जीएसटी की चोरी, किन किन कंपनियों ने किया नौकरियों का ऐलान, दिल्ली के प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए आई क्या खुशखबरी, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए जल्दी जल्दी खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डब्बे में जीएसटी चोरी से जुड़ी खबर है। मामला गंभीर है। भारत में जीएसटी को लागू हुए 6.5 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन देश में अभी भी टैक्स की चोरी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जीएसटी अथॉरिटीज के मई 2023 से चलाए गए टैक्स चोरी के खिलाफ जांच अभियान में 44,015 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी पकड़ी गई है। इसके अलावा देश भर में गैर मौजूद जीएसटी टैक्स पेयर्स के खिलाफ लगातार कैंपेन में कुल 29,273 जाली फर्मों के बारे में भी पता चला है। वहीं 121 लोग टैक्स चोरी से जुड़े मामलों में गिरफ्तार तक हुए हैं। अब खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। नेशनल पेंशन सिस्टम और अटल पेंशन योजना से साल 2023 में 97 लाख नए लोग जुड़े हैं। इसके साथ ही इन 31 दिसंबर 2023 तक दोनों पेंशन योजनाओं का कुल सब्सक्राइबर बेस 7.03 करोड़ पहुंच गया है। इनमें से 5.3 करोड़ लोग अटल पेंशन योजना से जुड़े हुए हैं। इस योजना का एसेट अंडर मैनेजमेंट 33,034 करोड़ रुपए पहुंच गया है। पीएफआरडीए के चेयरमैन दीपक मोहांती ने बताया कि साल 2023 में रिकॉर्ड संख्या में सब्सक्राइबर जुड़े हैं। एनपीएस और एपीवाई का कुल एयूएम 10.9 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। इसमें सालाना आधार पर 27.9% का उछाल आया है। इसमें कॉरपोरेट कर्मचारियों का योगदान 5.4 लाख करोड़ रुपए रहा है। साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों का योगदान 3.1 लाख करोड़ रहा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि मार्च 2024 के अंत तक पेंशन फंड का एयूएम 12 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। अब लंच बॉक्स के अगले डब्बे में नौकरियों से जुड़ी खबर है। तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में अंडर कंस्ट्रक्शन ओला इलेक्ट्रिक का नई ईवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फुल स्केल पर चलने के बाद करीब 25,000 लोगों को नौकरी देगी। इस बात की जानकारी कंपनी के को फाउंडर और सीईओ भाविश अग्रवाल ने तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में दी। भाविश ने कहा कि 2000 एकड़ में फैली इस ईवी हब में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के अलावा वेंडर और सप्लायर नेटवर्क भी होगा। हम साथ मिलकर तमिलनाडु और भारत को ईवी का ग्लोबल एपिसेंटर बनाएंगे। वहीं इस इन्वेस्टर्स मीट में कई और कंपनियों ने निवेश और रोजगार योजनाओं के ऐलान किए हैं। वियतनाम बेस्ड ऑटो कंपनी विनफास्ट ऑटो ने ईवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तूतीकोरिन में कुल 16,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। इसके जरिए राज्य में कुल 3,000 नौकरियों के पैदा होने की संभावना है। वहीं जेएसडब्ल्यू रिन्यूएबल्स ने कई अलग अलग प्रोजेक्ट्स में 12,000 करोड़ रुपए के निवेश से 6,000 से ज्यादा नौकरियां सृजन होने की बात कही है। जीएसटी के नियमों में 1 मार्च 2024 से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस करने वाले कारोबारी बिना ई चालान के ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। जीएसटी के नियमों के अनुसार 50,000 रुपए से ज्यादा मूल्य के सामान को एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच ले जाने के लिए कारोबारियों को ई वे बिल की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अब इस बिल को बिना ई चालान के नहीं जनरेट किया जा सकेगा। ये नियम 1 मार्च 2024 से लागू हो जाएगा। दिल्ली एनसीआर में बिना बिके हुए घरों की संख्या रिकॉर्ड रूप से कम हुई है। साल 2022 के मुकाबले साल 2023 के अंत तक खरीदार का इंतजार कर रहे घरों की संख्या 23% तक कम होकर 1 लाख यूनिट से भी नीचे आ गई है। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए यह एक सुखद खबर है। ये आंकड़ा 1 दशक में सबसे कम रहा है। साथ ही दिल्ली एनसीआर ने इस मामले में देश के टॉप 7 शहरों को भी पछाड़ दिया है। रियल एस्टेट कंसल्टेंट एनारॉक की रिपोर्ट के मुताबिक बिना बिके हुए घरों की संख्या 1 लाख से भी कम हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने घरों की रजिस्ट्री शुरू करने का फैसला किया था। इससे खरीदारों में और ज्यादा उत्साह आया है। रिपोर्ट के अनुसार घरों की बिक्री में उछाल आया है। साथ ही नए प्रोजेक्ट भी बाजार में उतरे हैं। इससे निवेशकों का सेंटिमेंट बदला है। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। यूपीआई से भुगतान करने के लिए आपको शुल्क देना पड़ सकता है। एनपीसीआई के प्रमुख दिलीप असबे ने कहा है कि अगले 3 साल में यूपीआई आधारित भुगतान के लिए शुल्क लागू हो सकता है। हालांकि शुल्क की शुरुआत बड़े व्यापारियों से होगी। एनपीसीआई ने कहा कि भविष्य में और इनोवेशन करने,
ज्यादा लोगों को यूपीआई इकोसिस्टम से जोड़ने और कैशबैक इंसेंटिव के लिए बहुत ज्यादा धन की जरूरत होगी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए एक उचित शुल्क लगाया जाएगा। ये शुल्क छोटे व्यापारियों पर नहीं बल्कि बड़े कारोबारियों से लिया जाएगा। शुल्क वसूलने की शुरुआत अगले 1 से 3 साल के भीतर हो सकती है। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।